फ्रेंड्स फाइनली Huawei ने P30 और P30 Pro को लॉन्च कर दिया और लॉन्च इवेंट के दरमियान Huawei ने P30 Pro को डायरेक्टली तौर पर कंपेयर किया, डायरेक्टली तौर पर बाउंसिंग किया एप्पल और सैमसंग के साथ, यानी कि डायरेक्टली तौर पर Huawei ने P30 Pro को कंपेयर किया आईफोन XS मैक्स के साथ और सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Huawei P30 Pro के बारे में, जो सिंपल P30 उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं और प्राइस की बात कर लेते हैं, बाद में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा मेरी क्या राय है Huawei P30 Pro के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले का जो साइज हमें मिलेगा वो है 6.47 इंचेस का। अब जो P30 Pro के अंदर डिस्प्ले है वो गैलेक्सी S10 प्लस की तरह साइडों से कर्व्ड है। यहाँ पर Huawei ने जो डिस्प्ले यूज किया वो है OLED डिस्प्ले। 88.6% की हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, 1080p बाय 2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। और यहाँ पर Huawei ने जो डिस्प्ले का डिजाइन यूज किया यानी कि जो नोच यूज किया है वो है वाटर ड्रॉप नोच, आप इसको कह लें या फिर टीयर ड्रॉप नोच। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Huawei P30 Pro के बारे में मेन हेडलाइन की, जो कि Huawei का मेन फोकस था इस मोबाइल फोन को लेके, जो कि इसकी बैक साइड के ऊपर क्वाड कैमरा का सेटअप यानी कि 4 कैमरे। अब इस स्मार्टफोन के बारे में जो Huawei की मेन हेडलाइन थी वो भी इनके कैमरा के बारे में थी, जो कि थी रीराइट द रूल्स फॉर फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी के ऊपर Huawei ने काफी ज्यादा फोकस किया। इसकी बैक साइड के ऊपर हमें जो कैमरा के लेंसेज मिलते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो एक लेंस है 40 मेगापिक्सल का। अब ये वाइड एंगल लेंस है, इसके अंदर हमें डुअल ऑटो फोकस मिल जाता है, लेजर फोकस मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। दूसरा लेंस है 20 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है, इसके अंदर भी हमें डुअल ऑटो फोकस मिल जाता है और लेजर ऑटो फोकस भी मिल जाता है। जबकि जो तीसरा लेंस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको Huawei ने नाम दिया पीरोस्कोप लेंस का, जो कि 8 मेगापिक्सल का लेंस है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है। इसके अंदर में ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, डुअल ऑटो फोकस और लेजर ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है। इसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि एक तो इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, ये नॉर्मल लेंस की तरह सर्कुलर नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर जो हमें सबसे ज्यादा कमाल का ऑप्शन ये मिलता है कि इसके साथ हमारी जो पिक्चर्स होंगी उनको हम लोग 50 गुना तक जूम कर पाएंगे, यानी कि 50 गुना अगर आपकी कोई पिक्चर है, आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको आप लोग जूम कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। और साइड में हमें फ्लैश के नीचे एक TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर 3D मैपिंग के लिए मिल जाता है। फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट के ऊपर हमें जो एक कैमरा मिलता है वो है 32 मेगापिक्सल का, जो कि एक HDR यानी कि वाइड एंगल और HDR मिक्स टाइप का कैमरा है। मेमोरी और परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में Kirin 980 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ एक GPU मिलता है जो कि मालिका MP10 का GPU। अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर में रैम के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है 6 GB के रैम का ऑप्शन, उसके साथ 128 GB के इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है 8 GB के रैम का, उसके साथ हमें काफी ज्यादा स्टोरेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, 128, 256 और 512 GB के इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 4200 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी के अंदर हमें काफी ज्यादा कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं, 40 वाट तक की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। अब इसका मतलब यह है कि आप लोग आधे घंटे के अंदर जो 4200 mAh की बैटरी उसको 70% तक चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वायरलेस चार्जिंग भी फास्ट ही मिलती है जो कि 15 वाट की। उसके अलावा हमें इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। सो फ्रेंड यही वो सारे फीचर्स हैं, यही वो सारी मेन हेडलाइंस जो कि P30 Pro के अंदर हमें Huawei ने दी हैं। अब आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं इसके जो टॉप फीचर्स हैं, पहला फीचर वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है। यहाँ पर Huawei ने टोटली तौर पर सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस को टारगेट किया। जो Huawei का लॉन्च इवेंट हो रहा था उसके अंदर भी Huawei ने जो सारी चीजें दिखाई थी, Huawei ने P30 Pro को सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और आईफोन XS मैक्स का डायरेक्टली तौर पर कंपेयर किया। और जो भी Huawei ने P30 Pro का डेमो दिया है उन सारे डेमोज के अंदर Huawei ने टोटली तौर पर इन तीनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर किया और उस डेमोज के अंदर देखकर हमें क्लियरली तौर पर नजर आ रहा था कि जो Huawei का P30 Pro है वो आईफोन XS मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस है 999 यूरोज। अब आप लोग को अगर मैं बताऊँ जो कि बेस मॉडल की प्राइस है, उसके अलावा जो गैलेक्सी S10 प्लस की हमें प्राइस मिलती है जो कि 899 यूरोज थी, जो कि बेस मॉडल की प्राइस थी। इसकी जो प्राइस है वो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस से ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस हमें मिलेगी तकरीबन 2 लाख के करीब जाकर कहीं पर मिलेगा, जबकि जो गैलेक्सी S10 प्लस है वो हमें 1,80,000 तक मिल जाता है। तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है प्राइस का। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है टैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। अब जब ये पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी दुकान वाले से मांगूँ कि आप लोगों को वीडियो बना के दे दो एक्चुअल डिवाइस की। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी हैं। अभी मैंने मोबाइल को एक्चुअल में देखा नहीं है, जब मैं यूज़ करूँगा तो डिटेल के अंदर रिव्यू दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो यार मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है। मुझे इस चीज़ को देख काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक तीसरी कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे से आई है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि पहले सैमसंग और एप्पल टॉप पर होती थी, अब Huawei जो है सबसे ज़्यादा ऊपर वो चली गई है। तो ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा कमाल का, इसका डिस्प्ले, इसके अंदर हमें जो फीचर्स मिलते हैं, अभी मैंने जो लॉन्च इवेंट था लाइव देखा है तो उसके अंदर जो सारी
उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। अब ये जो डिवाइस एक्चुअल में जब आएगी तो तभी ठीक से पता चलेगा। ओवरऑल मेरे इसके बारे में व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक परफॉर्मेंस दी है। इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है, जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है सारे स्मार्टफोन्स का, उनको देखकर वो Huawei ने सारे फीचर्स हमें दिए हैं। फास्ट चार्जिंग हो, चाहे वो डिस्प्ले का डिज़ाइन हो, उसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी हो, या फिर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पर Huawei ने हेडफोन जैक वो निकाल दिया, तो हेडफोन जैक का तो वापस आने का या फिर इसके अंदर रहने का कोई चांस नहीं है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एप्पल वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनने वाला है। मुझे तो आईफोन 11 का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि एप्पल जो सबसे टॉप पर होती थी अब आई थिंक नहीं रही, नीचे चली गई है। फ्रेंड्स वीडियो के लिए इतनी, तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करते रहेंगे। जो P30 Pro है, उसके अलावा जो सिंपल P30 उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतने, तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा P30 Pro, इसकी जो प्राइस है ठीक है या फिर नहीं ठीक है। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।